हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। फिजिक्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या है, और वह हमने हमारे अनोखे अंदाज में, जो देसी अंदाज है ना, उसी में हमने पढ़ाया था। और फिजिक्स तो भाई हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम हमारे देसी भाषा में ही बात करेंगे। जहाँ से हम हैं हम वहीं से वहीं की भाषा बोलेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। तो भैया हमने तो अभी आपको बोल ही दिया था कि यूनिट जो हमारे क्वांटिटीज़ होता है ना, क्वांटिटी में क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। तो यूनिट्स भी फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से है? फंडामेंटल यूनिट्स है आपका मास, फंडामेंटल यूनिट है आपका लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी आपका टाइम, ठीक है। तो मास का फंडामेंटल यूनिट जो है, मास का फंडामेंटल यूनिट जो है वो है आपका केजी, ठीक है। लेंथ को गिना जाता है मीटर में, टाइम को गिना जाता है सेकंड में, ठीक है। टेम्परेचर को गिना जाता है केल्विन। और भाई एक चीज़ समझ लो, जिस साइंटिस्ट ने अगर कोई खोज की है तो साइंटिस्ट का नाम से अगर कोई यूनिट है तो उसको कैपिटल लिखना ज़रूरी है, ध्यान में रखना। ये तो बोलेंगे कि कोठारी सर ने बताया नहीं, ठीक है। तो केल्विन का के, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है तो केल्विन का के कैपिटल ही रहेगा। देखा हो गया आपने, सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम है, सी कैपिटल ही लिखते हैं। जूल साइंटिस्ट का नाम है, जे कैपिटल लिखते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, कि न्यूटन का एन कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है, बराबर। ये चार चीज़ें तो हो गई थी। उसके बाद हमने देखा था करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, बराबर। तो ऐसे ही फंडामेंटल जो 7 क्वांटिटीज थी, 7 के 7 यूनिट्स हो गए। डिराइव के तो बहुत सारे हैं। डिराइव के तो जैसे हम अगर बोलेंगे, ठीक है, शुरू अगर करेंगे वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर, और टाइम मेजर करते हैं सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, वगैरह 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 वगैरह। इसके हम बहुत सारे बाद में एग्जाम्पल आपको डिटेल में देते हैं। अभी हम मेजरमेंट सिस्टम देखेंगे। तो मेजरमेंट सिस्टम का ऐसा था कि ये मेजरमेंट्स कब से शुरू हुआ? मेजरमेंट तो भाई तब से शुरू हुआ जब ईव और एडम पृथ्वी पर आया था, ठीक है। रहने के लिए जब घर बनाया तो कैसे बनाया, फिर तेरा घर मेरा घर, तेरा घर मुझसे छोटा मेरा घर तुझसे बड़ा, कंपैरिजन चालू हुआ। तो ये सब चीज़ें तभी से ही गिनना शुरू हो गया, ठीक है। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके की मेजरमेंट सिस्टम थी, ठीक है। मेजरमेंट सिस्टम तो कौन कौन से टाइप की मेजरमेंट सिस्टम? हाँ, तो है पहला मेजरमेंट सिस्टम जो है वो एमकेएस है, दूसरा है सीजीएस, और तीसरा है आपका एफपीएस, ठीक है। तो एमकेएस में क्या है? एमकेएस में एम स्टैंड फॉर मीटर, एम का मतलब होता है मीटर, के है केजी, और एस फॉर सेकंड, ठीक है, बराबर। और इसके फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम, तो इसे एलएमटी भी बोलते हैं। सीजीएस में लेंथ को गिना जाता है सेंटीमीटर में, केजी को मतलब मास को गिना जाता है ग्राम में, और टाइम ऐसा है कि वो सेकंड में ही गिनते हैं, ध्यान में रखना। यहाँ पे एफ फॉर फुट होता है, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, और एस फॉर सेकंड, ठीक है, बराबर। तो आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग जब प्लॉट की लैंग्वेज करते हैं ना, हमें प्लॉट लेना है, इतने स्क्वायर फुट का प्लॉट है। कभी मीटर में देखो क्या? मीटर में देखे हो आपने कभी? किसी भी पूछ लो, किसी भी बुजुर्ग से पूछ लो कि बाबा जी आपने प्लॉट कभी मीटर में ली क्या? वो बोलेंगे नहीं बच्चा, हमने तो फुट में। हाइट अभी भी बच्चा, अरे अभी भी बोलते हैं, वो सुलेमान खान का हाइट कितना है? भाई 6 फीट है। क्यों भाई 6 फीट? अभी तो आप मॉडर्न ज़माने में रह रहे हो, तो हम क्या इसमें बात करो ना भैया। बोला है इतना सेंटीमीटर है, इतना मीटर है, नहीं बोलते। अभी भी फुट में बात चलती है। 6 फीट है, वो 6 फीट 2 इंच है। अरे कैसा होगा भाई? तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग थे, अलग अलग लोगों की अपनी अपनी पसंद। तो कोई बोले हम एमकेएस, कोई बोले हम लेंथ को मीटर में ही गिनेंगे, कोई बोला हम सेंटीमीटर में गिनेंगे, कोई बोला हम फुट में गिनेंगे, कोई मास को बोला हम केजी में गिनेंगे, कोई बोला हम ग्राम में गिनेंगे, कोई बोला हम पाउंड में गिनेंगे, ठीक है। अपनी मैया से पूछ लेना कभी कि हम जब पैदा हुए थे तो मैया हमारा वजन कितना था? तो बोलेंगे तो इतने पाउंड का था। मतलब जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है उसमें पाउंड। अब ये पाउंड आया कहाँ से? अरे भैया ये आया पाउंड हमारा
अंग्रेज लोग लेके आया, 150-200 साल हमारे ऊपर राज किया, तो कुछ तो दे के जाएगा, ठीक है, खाया और यहीं पे करके चल दिया और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ ये हो गया हमारा पाउंड और ये हो गया हमारा सेकंड। तो इस तरीके का मेजरमेंट जो सिस्टम है हमारा, उसका 3 पार्ट हो गया। कोई बोला MKS, कोई बोला CGS और कोई बोला FPS। तो भाई दुनिया भरे के साइंटिस्ट लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि हर जन अपना भाषा बोल रहा है तो कैसा होगा। अब आप कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर के ज़माने में यहाँ पे बैठा आर्किटेक्चर अमेरिका में बिल्डिंग बना रहा है। अब अमेरिका में बिल्डिंग बना रहा है, यहाँ के आर्किटेक्चर ने सेंटीमीटर में लिख के भेज दिया और वहाँ पे अगर फिट में काम चल रहा है तो भैया कैसे होगा। तो सभी दुनिया के साइंटिस्ट लोगों को बड़ी चिंता हुई, ठीक है ना, बराबर। एक जगह पे बैठे, एक जगह पे बैठने के बाद उन्होंने खोज के निकाला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऑपरेशन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, बोलो। तो अब पूरे दुनिया में एक ही सिस्टम का बोलबाला चलता है, वो है SI। अब SI के हिसाब से जो क्वांटिटीज है उनके SI यूनिट्स फिक्स है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, लेंथ का SI यूनिट मीटर ही है, ठीक है। मास का जो SI यूनिट है वो kg ही है। टाइम का SI यूनिट है वो सेकंड ही है, समझ रहे ना। तो आपको लगभग ऐसा दिखेगा कि 99.99% जो MKS सिस्टम था उसका और SI का लगभग यूनिट्स मैच होता है। कई जगह पे डिफरेंसेस है लेकिन 99.99% तो मैच होता है। तो ये आप समझ गए, कि आपका SI सिस्टम क्या है, MKS सिस्टम क्या है, CGS क्या है और FPS क्या है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलो या फिर हर चीज़ का हम फार्मूला देखेंगे और उनका डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है वो भी एक चीज़ हम आपको समझा के बताना है कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहले हम आपको समझा के बताते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस मतलब क्या होता है कि किसी भी फार्मूले को LMT इन्हीं चीज़ों के फॉर्मेट में लिखना, इनके पावर में। जैसे L का पावर x हो गया, यूनिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, M का पावर y हो गया, टाइम का पावर सपोज z हो गया, ठीक है। इन्हीं फॉर्मेट में लिखना उसे बोला जाता है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अभी हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी से, ठीक है। ये हो गया हमारी पहली क्वांटिटी लेंथ, ठीक है। लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर, और फार्मूला तो नहीं है, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल एनालिसिस कैसे लिखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस ब्रैकेट ऐसा दिया जाता है, पहले लिखते हैं L, फिर लिखते हैं M, फिर लिखते हैं T। L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम। अभी मुझे बताओ यहाँ पे लेंथ का पावर कितना है, यूनिट देखो, मीटर का पावर कितना है, यहाँ पे कितना पावर है, 1, तो लिख दो भाई यहाँ पे 1। मास है क्या, यहाँ पे kg दिख रहा है क्या, मास किस में मेजर करते हैं, kg में मेजर करते हैं ना। फिर यहाँ पे kg दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 0 दिखो। टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड दिख रहा है आपको, नहीं, तो कितना पावर हो गया उसका, 0। तो ये LMT ये हो गया आपका डायमेंशनल एनालिसिस, किसका, ये डायमेंशन सिस्टम हो गया किसका, लेंथ का, समझ गए, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे मास का SI यूनिट क्या है, kg, K कैपिटल नहीं, K कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है ना, बराबर। कोई किशोर ऐसा कोई खोज के नहीं निकाला है उसको, तो ये K साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। या तो बोले कि कोठारे सर आपको बताया नहीं करके, बराबर, ये kg। हाँ, अब इसका यूनिट डायमेंशन एनालिसिस कैसा करोगे, LMT लिखवा दो यहाँ पे। लेंथ है क्या, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, मीटर नहीं, तो इसका पावर नहीं है, मतलब 0। मास है kg, कितना पावर है, 1, तो लिख दो। टाइम है यहाँ पे, सेकंड नहीं है, तो 0, ठीक है, बराबर। तो इसका हो गया हमारा LMT, इस तरीके का, बराबर। तो इस तरीके से हम हर क्वांटिटी का कर सकते हैं, ठीक है, बराबर। एक और एग्जांपल हम आपको अभी डिराइव क्वांटिटी का दे देते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है आपका, मीटर पर सेकंड। फार्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलो पहले तो बिंदास लिख दो यहाँ पे LMT, और ये यूनिट पर चला करो, मीटर पर सेकंड। अभी देखो लेंथ मीटर का पावर कितना है, 1, तो लिख दो 1। फिर आता है मास दिखता है, मास किस में मेजर करते हैं, kg दिखता है यहाँ पे नहीं,
तो ये हो गया 0। सेकंड टाइम कितना यूनिट है 1, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1। तो ये वेलोसिटी का आपका यूनिट हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस हो गया L टू द पावर 1, m टू द पावर 0, t टू द पावर -1। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं हम एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूले नहीं पता तो भी अगर यूनिट पता है तो सब लिख सकते हैं। ठीक है, आंख मूंद के लिख लो LMT। ठीक है, मीटर है, मीटर मतलब लेंथ, पावर 1, मास है केजी है, यहाँ पे नहीं है 0, t मीटर स्क्वायर कितना है 2, ऊपर जाके क्या होगा -2। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हो, उसके डायमेंशंस लिख सकते हो, इनको बोला जाता है डायमेंशंस। समझ गए? ठीक है, बराबर। तो फिजिक्स 1 शुरू करने के लिए आपको कम से कम इतने चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। थोड़ा एक बार आप देख लो, हम थोड़ा पानी गिनी पी के आते हैं, एक बार देख लो आप। हेलो बच्चों, अभी हम एक्सीलरेशन देख चुके थे, आप भी थोड़ा पानी गिनी पी लो, थोड़ा सा बतिया लो, तो हम आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू करें। ठीक है, बराबर। अभी हम एक्सीलरेशन तक पहुँचे थे। ठीक है, उसके बाद का सबसे बड़ा फार्मूला है फोर्स। ठीक है, ताकत के बगैर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास किस में मेजर करते हैं, केजी में। मास किस में मेजर करते हैं, केजी में। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब चीज़ों को मिला के जो भी क्वांटिटी बन रहा है ना, न्यूटन ने खोज के निकाला फार्मूला, तो न्यूटन के नाम से बन गया 1 यूनिट। ठीक है ना, न्यूटन के नाम से बन गया ये 1 यूनिट। 1 न्यूटन मतलब 1 केजी 1 मीटर पर 1 सेकंड स्क्वायर, ये बन गया हमारा न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। ठीक है, फोर्स गिना जाता है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट गिना जाता है मीटर में, तो ये बन गया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, इसको खोजा साइंटिस्ट जूल, तो हम बोलते हैं वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल। वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, बराबर। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बता देते हैं, ये फोर्स जो है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। हमने जब भी आपको पढ़ाया ना कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसको डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन को डायरेक्शन है, इसलिए फोर्स को डायरेक्शन है। अब आप बोलोगे कि सर ये फोर्स को डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन है, तो भाई ये वर्क डन जो है ये क्वांटिटी तो स्केलर है, इसका राज क्या है, बोलो गुल्लू बताओ। ये वर्क डन स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो वर्क डन जो है ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बतिया। ये फोर्स का तो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट को भी डायरेक्शन है, तो फिर वर्क डन को डायरेक्शन क्यों नहीं है? भैया वर्क डन को डायरेक्शन इसलिए नहीं है कि वर्क डन का सबसे पहले तो फार्मूला ही नहीं था। वर्क डन को फार्मूला नहीं था, जूल नाम का साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले खोज के निकाला कि तुम जब जितना काम आप करते हो उतनी ही एनर्जी आपकी बाहर निकलती है, या फिर ऐसा बोलो जितनी एनर्जी आपके पास होती है उतना ही आप काम करते हो। तो वर्क डन और एनर्जी ये एक दूसरे से इंटर कन्वर्टिबल मैटर बन गए। वर्क डन का रूपांतर, वर्क डन का कन्वर्जन एनर्जी में होता है, और भाई एनर्जी का कन्वर्जन वर्क डन में होता है। तो उस वक्त एनर्जी का जो भी यूनिट रहा था ना, वो कैलोरी गैलोरी ऐसे यूनिट में एनर्जी मेजर करता है। तो आप मुझे बात बताओ, अभी हम पढ़ा रहे हैं, भाई पसीना निकल रहा है, तो कहाँ से निकल रहा है पसीना? ऊपर से नीचे जा रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है कि इधर से इधर जा रहा है कि इधर से इधर जा रहा है? डायरेक्शन कोई बता सकता है क्या? नहीं बोल सकता ना। तो जब इसकी डायरेक्शन नहीं पता, एनर्जी का डायरेक्शन पता नहीं, तो एनर्जी और वर्क डन तो इक्विवेलेंट क्वांटिटी माना गया। तो जब इक्विवेलेंट क्वांटिटी हुआ, तो ये क्वांटिटी अगर स्केलर है तो वर्क डन भी क्या होगा आपका, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क डन। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है पावर। पावर, अरे वो नेतागिरी वाला पावर नहीं, वो छछुंदर लोग हैं उनका पावर नहीं है, वो पावर नहीं। पावर हमारा इतने पावर का वैट का बल्ब है, ऐसा बोलते हैं ना, इतने हॉर्स पावर की मशीन है। ठीक है, बराबर। ये पावर, पावर मतलब रेट ऑफ वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को किस में मेजर करते हैं, जूल। टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड। तो जूल पर सेकंड को बोला जाता है वैट। फिर से
वैट हुआ साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट का नाम से जो भी हम लिखता है उसका पहला लेटर क्या लिखे हम, कैपिटल, तो W क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। ठीक है, पावर का W क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, ध्यान में रखना। ठीक है, बराबर। हाँ, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देते हैं। आपके घर में टुल्लू मशीन होगा, टुल्लू छोटा मशीन जो होता है ना, पानी खींचने का मशीन, या फिर आपके यहाँ पे हापसी जो बोलते हैं, महाराष्ट्र में हापसी बोलते हैं। ठीक है, उसका मशीन लगाते हैं, आधा हॉर्स पावर का मशीन होता है, हॉर्स पावर बोलते हैं। दुकान में चले जाओ, 1 हॉर्स पावर का मशीन दो, 2 हॉर्स पावर का मशीन दो, आधा हॉर्स पावर का मशीन दो। कभी ये सुने हो क्या, आधा बैल वाला मशीन दो, 1 बैल वाला मशीन दो, 1 गधे वाला मशीन दो? भैया ये हॉर्स पावर कहाँ से आ गया? हॉर्स पावर फिर से अंग्रेजों की देन है। उधर गिरती है ठंडी, वहाँ होता है बर्फ। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो भी काम किया जाता है वो उस समय में घोड़ों से किया जाता था। ठीक है ना, जो वहाँ जब जो भी इंजन बने वो उसका एनर्जी हॉर्स, उसका पावर हॉर्स पावर में गिना जाता था कि एक चीज़ 10 घोड़े मिलके खींच रहे हैं, वही चीज़ 1 इंजन अगर खींच रहा है तो उसका पावर हो गया 10 घोड़ों का, तो 10 हॉर्स पावर का वो इंजन हो गया। इस तरीके का उसका इतिहास है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अगर यही चीज़ अगर इंडिया में अगर होता तो इंडिया में हमारे काम करने के लिए हम क्या उपयोग में लाते? ठीक है, हम उपयोग में लाते थे बैल। तो अगर ये चीज़ इंडिया में खोजी गई होती हॉर्स पावर में नहीं, हम बोलते थे बैल पावर। चलो 2 बैल पावर का मशीन दो, 2 बैल पावर का पंप दो, इस तरीके की बात होती। लेकिन हम तो भाई इनोवेशंस में हम बहुत पीछे हैं। हम कितनी भी अपनी पीठ थपथपा ले, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, सच्चाई तो यह है कि हम पीछे है। सांग पटला काय करून ऊपर पराठी पेर गो, मतलब आप बताओ, हम आप जो बोलेंगे जी हुजूर हम वैसे सलाम ठोकेंगे। चलो छोड़ो, वो हमारी बात नहीं है, हम आते हैं पावर पे। तो ये हो गया हमारा यूनिट पावर, पावर का यूनिट है वैट। ठीक है, इतना नॉलेज आपका सफिशेंट है। ठीक है, इतने चीज़ों का आपको नॉलेज अगर है तो ये सफिशेंट है फिजिक्स 1 के लिए। ठीक है, तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का शुरू करेंगे। फिर उसके बाद फिजिक्स 1 का जो पहला चैप्टर है सर्कुलर मोशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अंदाज कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे क्योंकि आप तो काफ़ी बिजी लोग हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को लात मार के बोलो कि अच्छी चीज़ सब्सक्राइब करे, गंदी चीज़ों से दूर रहे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।